औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रिंग फोर्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, सरगोदा, रावलपिंडी, गुजरांवाला और आज़ाद कश्मीर के तालीमी बोर्ड के तहत मुनक्कद होने वाले 9th क्लास के तलबा व तालबात, उनके वालिदैन और उनके उस्ताद से मुखातिब हैं। हम समझते हैं कि इंशाल्लाह आपका और हमारा देरपा साथ रहेगा, इसलिए फौरी तौर पर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को निशान कर दबा दें ताकि आइंदा आपके तमाम पर्चों में आपकी रहनुमाई की जाने वाली वीडियो की इतला आपको फौरी तौर पर मिल सके। अब हम आते हैं आज की वीडियो के मौजू की तरफ। आज की वीडियो 10th क्लास के तलबा व तालबात की रहनुमाई के लिए है। ये वीडियो 9th क्लास के तलबा व तालबात के लिए भी मुफीद है। अजीज़ तलबा व तालबात, 10 मार्च या 11 मार्च को आप पहली बार बोर्ड का पेपर देने के लिए कमरा इम्तिहान में मौजूद होंगे। आपके सामने जो आंसर शीट मौजूद होगी, इसके पहले और आखिरी सफ़े पर कंप्यूटर शीट्स अटैच होंगी। इन शीट्स के मुख्तलिफ खानों को आपने पुर करना है और उसको किस तरह पुर करना है वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। पहले सफ़े पर आपने 14 खाने पुर करने हैं। पहले सफ़े का पहला खाना तारीख के मुतल्लक है। इसमें आपने तारीख दर्ज करनी है। आपने अपने पहले पेपर के लिहाज से इसमें 10/3/2020 या 11/3/2020 दर्ज करना है। खाना नंबर 2, दूसरे खाने में मॉर्निंग और इवनिंग का ऑप्शन है। अगर आपका पर्चा 8:30 बजे शुरू हो रहा है तो आप इसमें पहले खाने में एम वाले खाने में मार्कर से इसको डार्क करेंगे, और अगर आपका पर्चा 1:30 बजे शुरू हो रहा है तो आप ई वाले खाने को पुर करेंगे। खाना नंबर 3, इस सफ़े पर तीसरा खाना रोल नंबर का है। इसमें आपने खाली खानों में रोल नंबर दर्ज करना है और लिखे हुए हिंसों को अपने रोल नंबर के लिहाज से पुर भी करना है। खाना नंबर 4, इस सफ़े का चौथा खाना पेपर कोड का है। ये कोड आपके क्वेश्चन पेपर पर दर्ज होगा। 4 हिंसों का कोड आपने मुतलका खाली जगह पर दर्ज करना है और पहले से लिखे गए हिंसों को कोड के मुताबिक पुर भी करना है। खाना नंबर 5 नाम का है। इसमें आपने वही नेम दर्ज करना है जो आपकी रोल नंबर स्लिप पर मौजूद है। छठा खाना फादर्स नेम का है। इसमें आपने वालिद साहब का नाम दर्ज करना है जो आपके 9th क्लास के रोल नंबर स्लिप जो आपके पास है उसके मुताबिक दर्ज करना है। खाना नंबर 7, इसमें जो है आपने रोल नंबर इन वर्ड्स यानी अल्फाज की सूरत में दर्ज करना है। ये अल्फाज आप अंग्रेज़ी या उर्दू दोनों सूरतों में कर सकते हैं। इसमें आप अंग्रेज़ी में भी लिख सकते हैं और उर्दू में भी लिख सकते हैं, जो भी रोल नंबर आपको बोर्ड की तरफ से जारी हुआ है। खाना नंबर 8 जो है, इसमें आपने ये बताना है कि आपके दस्तखत जो हैं वो आपने दर्ज करने हैं। ये दस्तखत आप उर्दू या अंग्रेज़ी दोनों में से किसी एक सूरत में कर सकते हैं। इस सफ़े के सबसे आखिर में एक खाना सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुप्रिटेंडेंट का है। यहाँ आपने कुछ दर्ज नहीं करना, यहाँ पे आपके निगरान अमले के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब दस्तखत करेंगे। अब आपने खाना नंबर 9 दर्ज पुर करना है। ये कंप्यूटर शीट के यानी आपके आंसर शीट के पहले सफ़ा जो कि पुर कर रहे हैं आप, उसके बाएं तरफ है और इसमें आपने बाएं तरफ जो खाने बने हुए हैं उनको पुर करना है। तो इसमें सबसे पहला खाना फिर तारीख का है। यहाँ पे आप तारीख दर्ज करेंगे। जिस तारीख को भी आपका 10 मार्च को या 11 मार्च को पेपर है वो यहाँ पे दर्ज करेंगे जो आपने खाना नंबर 1 में दर्ज की थी। खाना नंबर 10 इस पहले वाले खाने के नीचे है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आप कौन से इम्तिहान में शामिल हो रहे हैं, तो आपने इसमें मैट्रिक यानी एम वाले खाने को पुर करना है।
खाना नंबर 11 इसके नीचे है। इसको आपने पुर करना है कि आपने बताना है कि आपका पर्चा जो है वो मॉर्निंग में है या इवनिंग में है। और खाना नंबर 12 इसमें आपने ये बताना है कि आप सालाना इम्तिहान दे रहे हैं या सप्लीमेंट्री, इसमें आप ए को पुर करेंगे। खाना नंबर 13 इससे अगले खाने में आपने एम या ई में से एक का इंतखाब करना है। अगर आपका पर्चा 8:30 बजे शुरू हो रहा है तो आप इसमें एम का इंतखाब करेंगे, और अगर आपका पर्चा 1:30 बजे शुरू हो रहा है तो आप इसमें ई का इंतखाब करेंगे। इसके बाद खाना नंबर 14 इस सफ़े का आखिरी खाना है जिसमें आपसे सब्जेक्ट पूछा गया है। अगर आपका पहला पर्चा अंग्रेज़ी का है तो आप इसमें अंग्रेज़ी दर्ज करेंगे। इसके अलावा जो भी आपके पर्चा होगा उसका नाम आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। अब हम आपकी जवाबी कापी के आखिरी सफ़े पर मौजूद कंप्यूटर शीट पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको एक बात बताते चलें कि हमने आपके तमाम पर्चों में आपकी हेल्प करनी है। आपके हर पर्चे के अहम उन्वानात आपको इस चैनल के ज़रिए बताए जाएंगे, लिहाजा इसको फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि हर पर्चे में आपको हेल्प मिल सके। जवाबी कापी के आखिरी सफ़े पर आपने कुछ खाने दोबारा फिल करने हैं। इसमें सबसे पहला खाना जो है पेपर कोड का है। ये पेपर कोड आपके क्वेश्चन पेपर पे मौजूद है। अगर आप ये कोड दर्ज नहीं करते तो आपके पर्चे के मारूजी हिस्से के नंबर 0 लगते हैं, लिहाजा इस खाने को लाजमी और एहतियात से पुर करें। पहले से दर्ज हिस्सों को भी आपने पेपर कोड के मुताबिक पुर करना है। इस सफ़े पर आपने अपने पर्चे का जो मारूजी हिस्सा है उसके MCQs के जवाबात भी दर्ज करने हैं। हर सवाल के नंबर के लिए सामने ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। इसमें आपने इसको एहतियात से पुर करना है। अगर आपने एक ही सवाल के जवाब में 2 खाने पुर कर दिए तो वो जवाब आपका गलत तस्वुर होगा। अगर आपका किसी जुज का जवाब रह गया, आपने कोई ऑप्शन पुर नहीं किया, तो वो भी गलत तस्वुर होगा। इसके साथ ही आपकी दोनों कंप्यूटर